नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इन घोषणाओं के पहले ही छत्तीसगढ़ में कई अलग अलग मुद्दों पर लगातार सियासत गर्मा रही है। हाल ही में एक और नया मुद्दा देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस पर भाजपा ने कार्टून अटैक कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। बस फिर क्या, इस आरोप से एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार शुरू हो गई है, जो लगातार बयानों के जरिए देखने को मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। सोशल वॉर लगातार। छत्तीसगढ़ भाजपा की तरफ से एक कार्टून वीडियो जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग थीम सॉन्ग बदोबदी पर आधारित है, जिसके जरिए भाजपा ने कांग्रेस पर कार्टून अटैक किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी को एक महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देता हुआ दिखाया जा रहा है और महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति के साथ उन्हें उड़ता दिखाया गया है। साथ ही भाजपा ने यहाँ भी लिखा है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। भाजपा द्वारा कांग्रेस के लिए जारी किए गए कार्टून का वीडियो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की हरकतें स्तरहीन है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। भाजपा डरी हुई है। प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम दिन में कुछ और रात में कुछ और कह रहे हैं। दीपक बैज का कहना है कि पीएम को समझ नहीं आ रहा कि देश की जनता के आगे खुद को कैसे प्रेजेंट करें। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। झूठे जुमलेबाजी कर देश के सामने इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कभी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी खुलेआम किसी धर्म को मंच से बोल रहे हैं। जब हार साफ साफ नजर आ रही है तो वो कह रहे हैं कि किसी धर्म को हिंदू मुस्लिम करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दिन में कुछ और बोल रहे हैं और रात में कुछ और बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चौथे चरण के बाद कि वो देश की जनता के सामने कैसा फेस अपने आप को प्रेजेंट कर सके। लेकिन 10 साल की सरकार चलाने के बाद उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। सिर्फ झूठे जुमलेबाजी कर आज भी देश के सामने, जनता के सामने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस जैसा बयान देती है, इससे यह साफ होता है कि जिहादियों के साथ है। कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी को थोपा। कांग्रेस संविधान की दुहाई देकर संविधान का विरोध करती है। यह अपने आप प्रमाणित है। कांग्रेस की दिशा और दशा कहीं नहीं दिख रही है। इंदिरा जी ने केवल अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए जो है इस देश के अंदर में इमरजेंसी को थोप दिया। उसका हश्र ये हुआ कि लाखों लोग जेल के अंदर में चल दिए, जवानी उनकी खत्म हो गई, व्यवसाय उनके समाप्त हो गए, घर बिखर गया उनका। और वही एजेंडा आज भी जो है कांग्रेस लेकर चल रही है। राहुल गांधी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान की दुहाई देकर जो है वो संविधान का विरोध करते हैं। ये अपने आप में प्रमाणित हो रहा है और संविधान के खिलाफ चलना इनकी मानसिकता है और इनकी दशा दिशा भी स्पष्ट दिख रही है देश को कि ये संविधान के पक्ष में कभी नहीं चले, ये देश के विरोध में चले, देश के संविधान के विरोध में चले। इनकी सारी गतिविधियां जो है वो स्पष्ट तौर पर पूरा देश देख रहा है। बहरहाल चुनाव से पहले अब मुद्दा यह बन गया है कि जिहादियों के साथ किसका हाथ है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन धर्म के नाम पर पार्टियों द्वारा की जा रही यह राजनीति आखिरकार कितनी दूर तक जाती है, यह फिलहाल सवाल है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अजय गंगवानी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर किरण बघेल है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, गंगेश द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी से है। किरण जी, आप कार्टून बनाते हैं और राहुल गांधी को मुस्लिम व्यक्ति के साथ उड़ाते हैं, क्या मतलब है इस कार्टून का? अभी सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है समाज का आईना दिखाने का। समाज में जो भी चल रहा है उसे यथार्थ रूप में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का। इनके ही प्रधानमंत्री थे जो एक समय में कहा करते थे कि भारत के संसाधनों में सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये बात किसी से छुपी नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री है। जब 18 लाख आवास योजना या इससे कई करोड़ों आवास योजना लागू करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन से वर्ग का है। अगर राशन मुफ्त राशन बांटे जाते हैं तो
हमारे प्रधानमंत्री ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि कौन से वर्ग को दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जितनी भी योजनाएं भाजपा के शासनकाल में लागू की जा रही है बिना भेदभाव के, क्योंकि हमारे भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अगर शुरू से हम देखते हैं, हमारे अगर आदिकाल से देखें, हिस्ट्री को देखा जाए तो कार्टून एक माध्यम रहा है सच्चाई को सामने लाने का, जो हमारे समाज में चल रहा है, जो या पार्टी के थ्रू, पार्टी की बात करें तो पार्टी में जो चल रहा है उसे एक आईना के रूप में प्रस्तुत करने का। मुझे लगता है इससे किसी कांग्रेसियों को या किसी अन्य दलों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर यथार्थ सामने लाया जा रहा है तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो बीजेपी क्या कहना चाह रहे इस कार्टून के जरिए कि राहुल गांधी एक पक्ष के लिए काम करते हैं, एक समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस की राजनीति शुरू से तुष्टिकरण की राजनीति रही है। अगर हम बस्तर की बात कर ले तो भाजपा के लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही थी, भाजपा के नेताओं को मारा जा रहा था एक खास समुदाय के द्वारा। तो इनके ही मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि एक खास समुदाय के लोगों के साथ की मुसीबत की घड़ी में हम आपके साथ हैं, जबकि जो पीड़ित पक्ष था उसके लिए एक शब्द भी ट्वीट नहीं किया गया। तो ये जग जाहिर है कि शुरू से कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। अगर किसी खास समुदाय के लिए बात आती है, मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनके लिए अलग इनका रुख किरण रहता बघेल है। जी, और आप तुष्टिकरण की राजनीति की बात करती हैं, विशेष समुदाय विशेष के लिए राजनीति की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही है इस देश में। किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है मेरी आवाज से। जी जी बोलिए। बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल से लेकर 50 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है, लेकिन सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देते रही। अगर यथार्थ में गरीबी किसी ने हटाने का काम किया है तो भाजपा के शासनकाल में। अगर गरीब को छत मिल रहा है, गरीब के बच्चे चमचमाती सड़कों पे चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एम्स की बात करें, एयर फ्लाइट में चप्पल, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा की बात करें, तो ये संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासनकाल में। बिल्कुल, कांग्रेस के वक्ता भी हमारे साथ हैं। किरण बघेल जी, आपको रोकना चाहूंगा, अजय गंगवानी जी सवाल कर लेते हैं। अजय जी, बीजेपी ने जो कार्टून जारी किया है उसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कांग्रेस एक समुदाय विशेष के लिए राजनीति करती है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गई है। बहुत स्पष्ट है, मेरी छोटी बहन ने बहुत सारी बातें कही। आपका जो प्रमुख प्रश्न था उसके जवाब से भागती रही। महत्वपूर्ण यह है कि कहीं ना कहीं देखिए 4 चरण के चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से महसूस कर चुकी है कि जो मिशन 370 की बात करी थी या 400 सीट जीतने का जो दावा किया जा रहा था वो तो जुमला साबित हो रहा है, वो तो झूठ साबित हो रहा है। जिस प्रकार से हर चरण के बाद प्रधानमंत्री के बयान देखिए बदलते जा रहे हैं। अगर कहीं एक चुनावी सभा में कुछ और बयान देते, लेकिन महत्वपूर्ण बात है ये प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार पहले हमारे घोषणा पत्र के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में कभी मुस्लिम के लिए उनकी छाप दिखती है, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मुसलमान पे बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी घुसपैठी की बात करते हैं। और ताजा इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा तो मुझे संन्यास लेना चाहिए। मुझे तो रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि एक व्यक्ति लगातार किस प्रकार से अपने बयानों के खुद ही के बयान को क्रॉस करता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, बांटने और काटने की राजनीति का जो प्रयास है किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। सिर्फ अपने फायदे के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि जो इनकी टोल आर्मी है, जो IT सेल है, वो इस प्रकार से धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले कार्टून जो प्रसारित कर रही है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकार किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। आप देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि आप कार्टून बनाइए, आप सोशल मीडिया में प्रचार कीजिए, लेकिन राजनीतिक शुचिता तो आपके अंदर होनी चाहिए। कोई राजनीति का कोई स्तर तो होना चाहिए। जिस प्रकार से स्तरहीन राजनीति कर रहा है, मेरी छोटी बहन उस चीज को अंडरलाइन कर रही है। मैं लोकप्रिय चैनल पर जिम्मेदारी इस बात को कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान सुन ले। देश के संविधान के आर्टिकल 39 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि देश की संपत्ति, देश के संसाधन पे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, ST हो, SC हो, कि अल्पसंख्यक को हर वर्ग का बराबर का अधिकार है। क्या मेरी छोटी बहन संविधान के खिलाफ है? आज हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के तोड़ मोड़कर आज उन्होंने हर वर्ग की बात की, सामान्य वर्ग की, OBC की, ST की, SC की, साथ में अल्पसंख्यक की बात की, बाकी चीजों को हटा के सिर्फ अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करे, देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करे, लेकिन देश की जनता समझ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है
कि आज लगातार कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे जिस प्रकार से व्यक्तिगत हितों की राजनीति कर रही है, ये देश की जनता समझ रही है। आप प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा 14 करोड़ का चंदा वसूल कर देते, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बेच देते। ये आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है। आप 15 साल सरकार में रहे, प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदू सिर्फ आपके लिए नोट और वोटों का एटीएम है। आपको सिर्फ चुनाव के समय जय श्री राम करना याद आता है। आप 15 साल सरकार में रहे, क्या कभी माता कौशल्या का मंदिर बनाया? कभी वनवास का 10 साल से अधिक का समय? अजय गंगानी जी, आप कह रहे हैं हिंदू बीजेपी के लिए नोटो वोटो का एक जरिया है, तो उन हिंदुओं को आप क्यों नहीं मना पाते? वो हिंदू आपके पक्ष में क्यों नहीं आ पाते? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास इस सिद्धांत के लिए काम करती है, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है। महत्वपूर्ण यह है कि सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के दुष्प्रयास करना, ये कांग्रेस पार्टी की न विचारधारा है न सोच है। हम चुनाव जरूर जीतेंगे, हम अपने दम पे जीतेंगे, अपने काम पे जीतेंगे। महत्वपूर्ण, मैं आखिरी 10 सेकंड दूंगा आपका। महत्वपूर्ण ये देखिए, अगर आपने 10 साल में काम किया है, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन एक बात कह रही थी, सबका साथ सबका विकास। मैं 5 चीजें स्पष्ट कर दूं, क्या देश में जो 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया, ये सबका साथ सबका विकास है। 23 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देते हैं, क्या देश का विकास है? भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे पहुंच जाता है, क्या देश का विकास है? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, क्या देश का विकास है? आज ये महत्वपूर्ण है कि आपको 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ता है। मतलब कुल जनता 140 करोड़, 67% को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं। क्या इसको विकास मानते हैं मेरी बहन? तो ये दिख रहा है कि आप 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट जाता है, क्या इसका विकास मानते हैं? आपको 10 साल में ऐसा कोई काम आपने किया नहीं, आपको कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं जिसके दम पे चुनाव लड़े, तो आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कभी 80-20 का पत्रकार जी हमारे साथ गंगेश द्विवेदी की बात करते हैं। अजय गंगानी को कहना चाहूंगा, गंगेश द्विवेदी से सवाल है। गंगेश जी, देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ जाता है। कोई कार्टून वायरल करता है, कोई कमेंट करता है, कोई आरोप लगाता है। कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, उनसे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां किनारा करती हुई दिखाई देती। निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो है भाजपा की जो आईटी सेल है, उसके द्वारा छोड़ा हुआ कार्टून है कहना चाहिए एक्चुअली। और एक ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, इस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं बैठ के। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जनता इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, जनता अपने हिसाब से वोटिंग करती है। और मुझे लगता है चूंकि अभी ये 5वें चरण का चुनाव मतदान होने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कुछ पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं, जहां मुझे लगता है कुछ ये टारगेट किया गया हुआ, इन क्षेत्रों में इसका असर हो सकता है, इस हिसाब से इसको प्लान किया गया हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें इस तरह से करने से, और मैं इस बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे देश का संविधान जो है वो ये कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और के ऊपर लगातार आरोप लगता रहा कि वो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति करती है, और भाजपा का स्पष्ट है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, लगातार कर रही है। तो ये अपने अपना राजनीति करने का तरीका है, ये एक बड़ा कारण है जो इस तरह के टकराव सामने आ रहे हैं। और यही और इसी का परिणाम है कि और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो हिंदुओं को अपने साथ लेके चले। हम तो पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में देखे थे, भगवान राम को भूपेश बघेल जी ने हाईजैक कर लिया था। मतलब कौशल्या मंदिर का निर्माण करने के साथ जितने विकास पिछले 5 साल में तेजी से हुआ, राम गमन पथ का उतनी तेजी से विकास दिखा नहीं कहीं इसके पहले। तो ये एक तरीका था, लेकिन ठीक है, उतना समर्थन नहीं मिल पाया। दूसरा, चुनाव में हार जीत के और भी कई सारे कारण होते हैं, ये जरूरी नहीं कि अगर उस चीज का। और दूसरी बात, सबसे बड़ा समर्थन मिला, ऐसा नहीं कि सारे लोगों ने तारीफ की। अगर आप राम के ननिहाल में हैं, भगवान राम के, तो आप अगर कोई विकास का कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, सारी जनता उससे खुश होगी। मुझे लगता है उसमें तो मैंने ये देखा था, जिस दिन भगवान राम का मंदिर बना था, उस दिन मुझे हर समाज से, इवन मेरे जो मुस्लिम समाज के दोस्त हैं, उनसे भी बधाई हमको आई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग बधाई क्यों दे रहे? तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि भाई राम सबके हैं, ये देश जो है राम में है, तो इसमें राम सबके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गंगा जमुनी संस्कृति है, इसमें ज्यादा बांटने काटने की चीज नहीं, बांटने छाटने की चीज नहीं होनी चाहिए। और जनता भी समझती है, बहुत ज्यादा जनता इसको सीरियसली लेती है। ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है, तत्कालिक वोटों के प्रभाव को या वोट गेन करने के हिसाब से उनकी जो ट्रोल आर्मी है, भाजपा की तो बहुत स्ट्रांग आर्मी है, ट्रोल आर्मी जो सोशल मीडिया बहुत तेजी से काम करती है, उनका ये छोड़ा हुआ एक सगोफा जैसा है। बस ये चुनाव, भाजपा चरण के चुनाव में मेरे को लगता है ये
मामला फिर ठंडा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अजय गंगवानी जी सवाल है। अजय जी, बीजेपी कहती है आप लोग संविधान की दुहाई देते, संविधान की बात करते हो, सबसे ज्यादा विरोध संविधान का कांग्रेस ही करती है। बहुत स्पष्ट है। दो चीजें हम बहुत आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन करना, जो समय के अनुसार परिवर्तन करना, वो आवश्यक प्रक्रिया है। परंतु जिस प्रकार से आप इनके बयान सुन लीजिए, अनंत हेगड़े वरिष्ठ सांसद का बयान सुन लीजिए, हम 400 सीट से ज्यादा लाएंगे और देश के संविधान को बदलेंगे। ज्योति मिर्जा जी का बयान सुन लीजिए, अरुण गोविल जी का बयान सुन लीजिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जिस प्रकार से बयान आ रहा है, ये दिख रहा है कि 400 सीट का दावा करके देश के संविधान की मूल आत्मा को बदलने का प्रयास करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने एक अच्छी बात कही, जो गंगा जमुना तहजीब है, जो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, अनेकता में एकता। विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न जाति के, विभिन्न आर्थिक वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं और पूरी एकता के साथ, एक सामाजिक धार्मिक सद्भाव के साथ, जो सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए बांटने और काटने की राजनीति कर रही है। कभी 80-20 का नारा, कभी हलाल और उसकी झटके की बात करते हैं, कभी शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो क्यों आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं? आप दो बयान देख लीजिए स्पष्ट रूप से। पहले ये मुस्लिम बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, आज ये कहते हैं कि संपत्ति अल्पसंख्यकों को सौंप देंगे, मुस्लिम को सौंप देंगे, और आज वो बयान करते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम बयान दूंगा तो मुझे राजनीति संन्यास लेना पड़ेगा। या तो प्रधानमंत्री जो पहली बात कह रहे थे वो झूठ था, ये आज जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, जो डर है, वो दिख रहा है। और देखिए महत्वपूर्ण है कि हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है और देश का संविधान ये कहता है कि देश की संपत्ति पे, देश के संसाधनों पे प्रत्येक वर्ग का अधिकार है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुद्दों पे क्यों नहीं बात करें? आप महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप आर्थिक असमानता पे चर्चा नहीं करना चाहते, 45 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड पे चर्चा नहीं करना चाहते। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा आपके चैनल पे, आज देश के 2% लोगों के पास देश के 60% तो ये भी कहती है, अजय गंगवानी जी, बीजेपी तो ये भी कहती है कि जब इमरजेंसी लगाए थे वो दिन आज भी याद कर लेते तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। देखिए दो चीजें स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। मैं चीज आपके चैनल के दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इमरजेंसी के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन आज अघोषित जो तानाशाही चल रही है, अघोषित आपातकाल है, ये तो ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए हर चीज को मैनेज किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे विपक्ष का गला घोटने का प्रयास, पार्टी बदलने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स, लालच देने का प्रयास। अगर आप जीतने की स्थिति में हैं तो क्यों ईडी, आईटी, सीबीआई का विश्वास चूज किया जा रहा है? आज किस प्रकार से चुनाव आयोग की भूमिका पे जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, हर तरह से आज जो लोकतंत्र के मूल स्तंभ है उसको डायरेक्ट प्रभावित करके देश की आम जनता के हितों को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो देश का चुनाव लड़ रही है वो देश की आम जनता लड़ी है। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष नहीं लड़ रही है, इसलिए मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। इनके नेताओं के बयान सुन लीजिए। आज आरक्षण जो है, देखिए आरक्षण जवाब शोषित और वंचित के अधिकारों को देने की बात करते हैं। देखा जाए कांग्रेस कह रही है आप एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करती है और आप ऐसे कार्टून बना देते हैं। भाई साहब, इमरजेंसी काल में भारत को इमरजेंसी काल के काले अध्याय से जोड़ने वाली पार्टी कम से कम लोकतंत्र की तो बात ना करे। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली इस ग्रांड ओल्ड पार्टी कम से कम लोकतंत्र की तो बात ना करे। आप बात कर रहे थे अजय जी राजनीति की, राम पर राजनीति करते हैं, राम पर राजनीति तो आप लोग करते हैं। आप राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, कोर्ट में केस दायर करते हैं। मैं माफी चाहूंगा मेरी छोटी बहन को यहाँ पे संसद में केंद्रीय मंत्री, आपके संसद में केंद्रीय मंत्री राम सेतु के अस्तित्व को लगाते हैं। ये राजनीति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के शिलान्यास हमने किया, काला हमने खुलाया, लेकिन प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, ये राजनीति का प्रतीक नहीं है। प्रभु श्री राम के नाम पे देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में देते हैं, 1400 करोड़ रुपए का चंदा खा लेते हैं आप लोग। ये जय श्री राम का जवाब सुन लीजिए, अजय जी जवाब सुन लीजिए। करने वाली पार्टी, नाखून कटाकर शहीद का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टी कम से कम लोकतंत्र की बात तो नहीं करे। अरे स्वतंत्र में क्या किया आपने? अंग्रेजों के मुखबिर की भूमिका निभाते रहे आप लोग। एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ किया हो, बता दीजिए। पूछ भी नहीं थे ये अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 4 नेताओं के नाम बता दीजिए जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए कुछ किया, बता दीजिए। अरे 1% आपका योगदान नहीं है।
आदमी ने स्वतंत्रता में कोई भूमिका नहीं निभाई, वो क्या लोकतंत्र की बात करेगा? ये तो मुस्लिम लीग के सामने से सरकार बातें काटने की राजनीति करते रहे। शहीद का दर्जा प्राप्त किया आपकी पार्टी ने। अरे 4 नेताओं के बता दीजिए, मैं खुली चुनौती देता हूँ आपको, आपके 4 नेताओं के नाम बता दीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका निभाई हो। अरे बता दीजिए, आज क्यों पेंशन मिलती थी, अंग्रेजों को पेंशन देते हैं, सावरकर जी को बता दीजिए क्यों 11 बार माफी मांगनी पड़ी, पूछ लीजिए इनसे। आज देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्वतंत्रता में क्या योगदान है। योगदान तो छोड़िए, ये तो अंग्रेजों का साथ देने वाली पार्टी है, देश को आजादी दिलाने में लोगों का विरोध करने वाली पार्टी है। किरण बघेल जी, जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस कहती है हम सामाजिक न्याय की बात करते हो, इस तरीके से आपने जो कार्टून बनाया है कि राहुल गांधी पर्स छीनते और किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ उड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं इससे जो समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। साथ ही देखा जाए तो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचारी की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, बाकी सब बात आप करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए आप बेरोजगारी की बात करें, इतनी लाखों करोड़ लंबी सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो क्या इसमें तो रोजगार लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है? डिजिटल इंडिया की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, क्या यहाँ का युवा रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज की बात, स्वास्थ्य क्या एयरपोर्ट बना के पूंजीपतियों को सौंप देते हैं, देश की संसाधनों को बेच देंगे, देश की संपत्तियों को बेच देंगे, एयरपोर्ट जो अडानी के लिए को दे देंगे, बल्लभगढ़ के लिए को दे देंगे, 30 से ज्यादा सार्वजनिक को बेच देंगे, 45 साल का बेरोजगार रिकॉर्ड तोड़ देते हैं हम लोग। अब किसान जो है 27 रुपए, पूंजीपति मिलता क्या है 1600 रुपए, क्या ये देश का न्याय है? यही क्या दस्तावेज आपने देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आज अजय कुमार जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। अजय जी थोड़ा सुन लीजिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर करोड़ों लाखों आवास योजना स्वीकृत होती है, इसमें अडानी लोग नहीं रहते हैं। अगर सड़कों का जाल एक्सप्रेस वे बन रहा है तो सिर्फ अडानी उसमें नहीं चलते हैं। अगर एम्स हर जिले में, हर शहरों में एम्स मिल रहा है तो उसमें अडानी के बच्चे या अडानी का परिवार का इलाज नहीं होता। ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और आपके ही मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली की सभा में कहा है, आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो बिना गठबंधन के इजाजत के, बिना मंथन के क्या भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री? मसला है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मैं वही बता रही हूँ, समय का अभाव है, आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। किरण जी आपको भी रोकना चाहूंगा, अजय जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। गंगेश द्विवेदी से आखिरी सवाल लेते हैं। गंगेश जी, देखा जाए जिस तरीके से कार्टून बनाए जाते हैं, भ्रष्टाचार पे कार्टून बनना चाहिए, बेरोजगारी पे कार्टून बनना चाहिए, शिक्षा पे कार्टून बनना चाहिए, स्वास्थ्य पे कार्टून बनना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर साबित हो रहा है जो इस तरीके से कार्टून नहीं बना पा रहा है, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है? गंगेश द्विवेदी जी। निश्चित तौर पर देखिए, इस चुनाव को मैं अभी तक जो 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, ये 5वें चरण का चुनाव है, कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर लगातार जो है भाजपा की तरफ से जो चीजें छोड़ी जा रही हैं, कांग्रेस लगातार पीछा कर रही है और उनका जवाब देने में उनका सारी ऊर्जा खर्च हो रही है। मुझे लगता है इसमें कांग्रेस की जो आईटी सेल है उसने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 4-5 साल से। मैंने देखा है उनको कुछ ऐसी चीजें, खासतौर पर जो आपने कहा, जो मुद्दे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम जनता की समस्या है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, पेट्रोल की कीमत 100 की पार चली गई है, और आपका गैस सिलेंडर कोई 400 होता था, अभी 1200 चला गया है। तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से जुड़े, उनको लेकर कांग्रेस को खासतौर पर अभी भी समय 3 चरण के चुनाव बचे, उनमें अच्छी वर्किंग करके चुनाव कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना चाहिए और चीजों को ड्राइव करना चाहिए। अभी जो मामला खुद मिला ये दिख रहा है कि भाजपा और भाजपा के सीनियर लीडर्स इस चुनाव को अपने हिसाब से ड्राइव करते चले जा रहे हैं, और ये मुझे लगता है इस तरह ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि भाजपा अपना उसमें एक सगुआ छोड़े और कांग्रेस में जवाब देती रह जाए, और एक तरह से चुनाव पर उनकी तरह से ड्राइव होता चला जाए। तो इस रणनीति को समझ के कांग्रेस को भी इस तरह जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, उनको उठाना चाहिए। चाहूंगा अजय जी, डॉक्टर किरण बघेल जी, आप तीनों ही मेहमानों हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में कार्टून ने सियासत गरमा दी है। बीजेपी ने कार्टून जारी किया है जिसमें एक महिला से राहुल गांधी पर्स छीनकर एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उठते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि इसको चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। देखते हैं इस कार्टून का कितना फायदा बीजेपी को होता है और कितना नुकसान इसका कांग्रेस को होता है। फिलहाल के लिए हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।